गुड मॉर्निंग ऑल माय फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री कंपटीशन क्लास में आप सभी का वेलकम है। मैं लास्ट में आपसे डिस्कस करा था वीबीटी के बारे में। वीबीटी मैंने करा दिया पोस्टुलेट। वीबीटी क्या मैंने पोस्टुलेट बताया। वीबीटी अपने को क्या बताती है? वीबीटी अपने को बताती है कि मुझे आप मैग्नेटिक मूवमेंट बता दो और मैं आपको जियोमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन बता दूंगी। तो उसके बाद वीबीटी है ना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब अपन फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ रहे हैं। वीबीटी आईआईटी जैम, सीएसआईआर नेट और गेट में इसमें से क्वेश्चन नहीं आते। वीबीटी असली खेल तो अपना सीएफटी में चलेगा, उससे भी बढ़िया असली खेल वो एलएफटी में चलेगा, लिगेंड फील्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर अपन डील करेंगे। जो मैं आज इस टॉपिक की बात करता हूं उसका नाम है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मैं आज हाइब्रिडाइजेशन एंड जियोमेट्री के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। हाइब्रिडाइजेशन और जियोमेट्री के जो अपना टॉपिक रहेगा आज वीबीटी के अंदर। वीबीटी के अंदर मैंने तीन चीज बताई थी। पहले कौन सी करेंगे? इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, ये अपन जो बाद में डील करेंगे इसके बारे में। फिर मैंने दूसरा बताया हाइब्रिडाइजेशन एंड जियोमेट्री वाला दूसरा टॉपिक था मेरा। फिर मैंने बताया था आपको लिमिटेशन ऑफ वीबीटी, ये अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो आज जिस टॉपिक की मैं बात करूंगा वीबीटी के अंदर, वीबीटी के अंदर मैंने तीन टॉपिक बताए थे आपको। वीबीटी के अंदर कौन कौन से जी? वीबीटी के अंदर मैंने तीन टॉपिक बताए थे आपको। एक बताया था मैंने इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल ये बताया था, ये मेरा पहला था। दूसरा मैंने क्या बताया था इसके अंदर? हाइब्रिडाइजेशन एंड जियोमेट्री एंड जियोमेट्री। और जो इसके अंदर लास्ट टॉपिक मैंने आपसे डील किया था वो मैंने बात की थी लिमिटेशन ऑफ वीबीटी, लिमिटेशन ऑफ वीबीटी। जो अपना जिसके बारे में जिस टॉपिक के बारे में डील करेंगे आज, जिसके बारे में डिस्कस करना है उसका नाम क्या है? हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अपन डील करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन एंड जियोमेट्री। तो ये था, मैंने पिछले लेक्चर को आपको रिवीजन कराया। पिछले लेक्चर में अपने क्या डील किया था। तो मैं इसकी बात करूं तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन वीबीटी में बात कर रहा हूं मैं, हाइब्रिडाइजेशन एंड जियोमेट्रीज, हाइब्रिडाइजेशन एंड जियोमेट्री की मैं बात करूं तो पहला अपन लेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से 4। तो पहले हाइब्रिडाइजेशन के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर लिखे, मैंने यहां पे लिख दिया कोऑर्डिनेशन नंबर लिखता हूं इधर साइड में, इधर साइड में कोऑर्डिनेशन, इधर में क्या लिखता हूं? हाइब्रिडाइजेशन। और इधर मैं लिखता हूं एक, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, हाइब्रिडाइजेशन एंड जियोमेट्री। मेरे कोऑर्डिनेशन नंबर लिखूंगा 2 से और 6 तक, ये अपन डील करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर को। और इधर मैं लिखूंगा जियोमेट्री। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या लिखूंगा? मैंने फर्स्ट में 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के लिए। तो आप बेहतरीन तरीके से बचपन में पढ़ोगे, 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ोगे, बीएससी में पढ़ोगे। कौन से 2 के लिए कौन सा होता है? एसपी संकरण आप बेहतरीन जानते होंगे, एसपी, पीडी और एसपी, ये होते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा? एसपी होता है, आप बेहतरीन जानते होंगे एसपी संकरण के बारे में। पीडीबी और एसडीबी, ये क्या है? इनर और आउटर ऑर्बिटल जब पार्टिसिपेट करते बनते हैं एसडी और पीडी। और इसके बारे में बात करूं, इसकी जियोमेट्री क्या आप जानते होंगे, कौन सी होती है? लीनियर। आप बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे कौन सी होती है इसकी जियोमेट्री। कौन सी होती है जियोमेट्री? लीनियर होती है। इसकी ज्यामिति है कौन सी होती है जी? ये होती है लीनियर। ये आपके बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 3 की बात करूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में क्या करूंगा? इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp2, बिल्कुल सही है। और कौन सा होता है? एक होता है sd2,
SD2। ये भी इसकी कौन सी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। कौन सी होती है, ट्राइगोनल प्लेन इसकी ज्योमेट्री होती है। कौन सी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। ये आपके बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अब मैं कोऑर्डिनेट नंबर 3 की बात करूं तो 3 की मैंने बात कर ली है। मैं कोऑर्डिनेट नंबर 4 की बात करूं तो आपको पता है H2 में कौन सा संकरण होता है, sp3 होता है। NH3 में कौन सा होता है, sp3 होता है। CH4 में कौन सा होता है, sp3 होता है। अब मैं कोऑर्डिनेट नंबर 4 की बात करूं तो कौन सा संकरण होगा इसमें, sp3 होगा एक तो, और कौन सा होगा, एक होगा sd3। कौन सा होगा, sd3। और एक कौन सा होगा, dsp2। कौन सा होगा, sp2d। और एक और होगा इसमें संकरण, कौन सा होगा, एक संकरण और होता है इसमें dsp2। कौन सा होता है जी, इसमें एक और होता है dsp2। ये बेहतरीन आपकी समझ है। कौन से इसके स्ट्रक्चर कौन से थे, जो ये है ना, ये इसकी कौन सी स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पे आते नहीं इसको मैं बोलता हूँ, इसके दो केस बनते हैं, एक तो टेट्राहेड्रल बनता है, दूसरा कौन सा बनता है, ऑक्टाहेड्रल बनता है। इस केस के अंदर कोऑर्डिनेट नंबर 4 के अंदर कितने बनता है, दो केस बनते हैं अपने, एक तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, एक कौन से देते हैं, स्क्वायर प्लेनर देते हैं। आपको इतना समझ में आ गया होगा, ये बेहतरीन केस है कोऑर्डिनेट नंबर 4। और कोऑर्डिनेट नंबर 6 के बारे में अपन इसके पूरे एग्जाम्पल आराम से डील करेंगे, इसके एग्जाम्पलों को कोऑर्डिनेट नंबर 4 की। कौन सा होता है, sp3 और sd3। इसकी ज्योमेट्री, इसमें क्या होती है, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। इसमें कौन सी होती है, इसकी स्क्वायर प्लेनर। मैं इसकी बात करूँ तो इसमें कौन सी ज्योमेट्री होती है, इसमें एक होती है, इसमें टेट्राहेड्रल भी होती है, और एक कौन सी होती है, स्क्वायर प्लेनर भी होती है। इसमें स्क्वायर प्लेनर। आपके इतना समझ में आ गया। जो ये है इसमें कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल। जो ये संकरण आएगा इसमें कौन सी होगी, स्क्वायर प्लेनर। आप ये बेहतरीन एग्जांपल समझ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट आई एग्जाम के लिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है जरूर, sp3 और sd। और मैं बात करूँ तो कोऑर्डिनेट नंबर 5 की, तो इसका संकरण कौन सा आता है, sp3d। आप जानते होंगे sp3 PCl5 में कौन सा संकरण होता है, sp3d संकरण होता है PCl5 में। तो मैं बात करूँ तो sp3 इसकी कौन सी होती है, TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। TBP कौन सी स्ट्रक्चर होती है, कौन सी ज्योमेट्री होती है, सॉरी कौन सी होती है, TBP। आपके बढ़िया समझ में आ रहा होगा कौन सी sp3 को, TBP। कौन सी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। अब कोऑर्डिनेट नंबर 6 में इसमें एक ही केस आएगा, sp3d ज्योमेट्री आएगी। अब मैं इस कोऑर्डिनेट 6 की बात करूं तो इसमें दो केस बनेंगे अपने पास, एक बनेगा sp3d2 और एक बनेगा d2sp3। कितने केस बनेंगे, दो ही केस बनेंगे इसके अंदर। एक तो केस बनेगा मेरा sp3d2 और एक केस बनेगा मेरे इसमें d2sp3। इसकी जो ज्योमेट्री है, इनकी ज्योमेट्री आएगी, जो इसकी ज्योमेट्री, इसकी ज्यामिति आएगी, वो कौन सी आएगी, ऑक्टाहेड्रल। कौन सी आएगी, अष्टफलकीय। कौन सी आएगी, अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल। इतना आपके समझ में आ गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप। अब मैं जिसके बारे में डील करूंगा कोऑर्डिनेट नंबर 4, अपन इसमें दो स्पेशल केस पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट नंबर 4 और कोऑर्डिनेट नंबर 6 की मैं बात करूं तो अपन दो इसमें कोऑर्डिनेट नंबर 2 ही इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, अपन कोऑर्डिनेट नंबर 4 पढ़ेंगे और कोऑर्डिनेट नंबर 6। तो IIT एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आते हैं। IIT एग्जाम में मैं बात करूं तो गेट में CSIR में CFT और LFT और रिएक्शन मैकेनिज्म से अधिक क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं नीट और एम्स की बात करूं, इसमें से क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। 12th क्लास में अपन ये सब अपन VBT फॉर्मेलिटी पढ़ रहे हैं। असली खेल तो अपना LFT और MOT और CFT बताएगी अपने को असली खेल क्या होता है। तो ये आपके समझ में आ गया, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा आपके। अगर मैं बात करूँ इसमें दो केस अपन पढ़ेंगे मेनली, इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अपन बात करें दो केस इसमें लेंगे, कोऑर्डिनेट नंबर 4 और कोऑर्डिनेट नंबर 6 की मैं डील करूंगा। कौन सी बात करूंगा मैं, इसमें मैं दो केस ले रहा हूं मेरा। एक तो मैं कोऑर्डिनेट नंबर कौन सा लूंगा, कोऑर्डिनेट नंबर 4 इसमें, और एक जो मैं केस लेने वाला हूं, एक केस लूंगा मैं कोऑर्डिनेट नंबर
6 की बात करूँगा मैं, 6 की। इसमें अपन 2 केस के बारे में डील करेंगे। एक करूँगा मैं sp3d2 और एक करूँगा d2sp3। इसकी ज्योमेट्री कौन सी आती है? ज्योमेट्री मैंने बताया था आपको ऑक्टाहेड्रल आती है। कौन सी आती है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। इसमें कितने केस बने? 3 केस बनेंगे इसमें। एक मैंने बताया था sp3, एक क्या बताया था मैंने dsp2 बताया था इसमें, और एक sd3 बताया था। कौन सा बताया था? sd3 बताया था एक मैंने, और एक d2sp बताया था। d2sp बताया था, ये आपके समझ में आ गया होगा। और एक dsp2 सॉरी, और इसमें एक बताया था मैंने sd3 बता दिया, dsp2 बताया था। और एक केस मेरा रहेगा इसमें, जो कौन सा रहेगा? sp2d। कौन सा रहेगा? sp2d। इतना आपके समझ में आ गया होगा। कौन सा आएगा? sp2 और sp3 3 केस पढ़ेंगे। जो sp3 और जो sd3 है, ये अपने को स्ट्रक्चर कौन सी देते हैं जी? टेट्राहेड्रल देते हैं। कौन सी देते हैं? टेट्राहेड्रल। आपकी बेहतरीन समझ में आ गया होगा, टेट्राहेड्रल देते हैं। और जो ये है ना sp2 और ये sd, ये दोनों क्या देते हैं? मैं इधर लिख रहा हूँ, ये क्या देते हैं अपने को? अरे इधर मैं लिख देता हूँ इसको। कोडेक्स नंबर 4 में कौन कौन सी? एक तो मेरे पास है कौन सा? एक मेरे पास है dsp2 और एक मेरे पास है कौन सा है? sp2d। नहीं, sp2d। ये कौन सी स्ट्रक्चर देते हैं? ये दोनों ये देते हैं अपने को टेट्राहेड्रल के बारे में बताते हैं ये। नहीं सॉरी, किसके बारे में बताते हैं? ये स्क्वायर प्लेनर के बारे में बताते हैं अपने को। स्क्वायर प्लेनर के बारे में बताते हैं। ये आपके इतना समझ में आ गया होगा। एक का एग्जाम्पल लेते हैं अपन NiCl4 का -2। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपन NiCl4 का 2। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका एक बार स्क्रीनशॉट मैं दोबारा बता रहा हूँ इसके बारे में। अपन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 5, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की मैं बात करूँ। कोऑर्डिनेशन 6 की क्या करेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इधर देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। इसमें अपन कितने केस पढ़ेंगे? 4 केस पढ़ेंगे। एक तो sp2d से रन होता है, एक sp3 होता है। sp3 आप बेहतरीन तरीके से जानते होंगे sp3 के बारे में। sd3 के बारे में ये आपको सोच रहे कहाँ से आ गई, इसके बारे में अगले अपन डील करेंगे। तो ये बैक बॉन्डिंग होती है इसके अंदर पीछे, ठीक है, आउटर और इनर ऑर्बिटल के कारण इसमें संकरण आता है sd3। और dsp2, sd3, sp3 और sp2d के बारे में डील करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 2 केस मिलते हैं अपने, sp3d2 और कौन सा मतलब d2sp3। इनकी ज्योमेट्री कौन सी, ज्यामिति कौन सी होती है? इसकी होती है ऑक्टाहेड्रल। और मैं इसकी बात करूँ 2 केस बताए, स्क्वायर प्लेनर। इसमें भी 2 केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का ये कोऑर्डिनेशन नंबर किसका है? कोऑर्डिनेशन नंबर में लगाते हैं तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन किसका है? 4 का है। 4 में कितने 2 केस मिलते हैं अपने, एक तो मतलब sp3 और एक sd3। ये मेरा कौन सा केस है? फर्स्ट वाला है। ये मेरा कौन सा केस है? दूसरा केस आपकी समझ में आ गया होगा। ये dsp2 और एक sp2। इसमें इसकी ज्योमेट्री कौन सी है? स्क्वायर प्लेनर आती है। आपकी इतना समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आपका इसका। और इसके बारे में अगले डील करते हैं अपन NiCl4 -2 के बारे में डील करते हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं इसका, इस संकरण का। कौन से का? इसका dsp2 का। sp3 को लेते हैं पहले, इस संकरण के बारे में। sp3 का लेते हैं पहले केस। इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल क्या लिया मैंने? एग्जांपल लिया मैंने NiCl4 का -2। अब पहले क्या करेंगे, ट्रिक बताता हूं मैं। पहले अपन देखेंगे मेटल कौन सी है, मेटल के बारे में जानेंगे। मेटल कौन सी है? Ni। पहले फिर क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट काटेंगे। क्या करेंगे? पहले मेटल के बारे में, मेटल आइडेंटिफाई करेंगे, इसको मेटल को आइडेंटिफाई करेंगे इसके अंदर। और फिर क्या करेंगे इसके अंदर? अपन लिगेंड देखेंगे, वीक लिगेंड है क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। मैं इसकी बात करूँ NiCl4 क्या है? वीक लिगेंड है। क्या है ये? वीक लिगेंड है। ये पेयरिंग नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? पेयरिंग नहीं करेगा। कौन? Cl4 पेयरिंग नहीं करता है। ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी आती है? -2 है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताऊं तो आप +-2 आएगी। कौन सी आएगी इसकी?
ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, +2 आएगी। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होगा 3d8 और 4s2 होता है। किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको 3d8 4s2 होता है। इसका में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो 3d8 और क्या होगा 4s2। कितने हैं 3d8, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी +2 है। अब मैं क्या लूँगा इसका, एक लूँगा मैं फ्री स्टेट में लूँगा और क्या लूँगा, एक क्या लूँगा कॉम्प्लेक्स स्टेट में लूँगा। एक मैं फ्री स्टेट में लूँगा, एक क्या लूँगा कॉम्प्लेक्स स्टेट में लूँगा। आप कितना समझ में आ गया होगा। अगर मैं Ni2+ में लूँ तो इसको किस में लूँ, इसको मैं Ni+2 में लूँ तो क्या बना देगा 3d Ni+, मैं सॉरी इसको Ni+2 में लेता हूँ तो क्या बनाएगा Ni+2 में लूँ, Ni+3 में लेता हूँ इसको तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे इसके बाद, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे Ni+3 में तो क्या बन जाएगा 3d8 4s0। आपके बेहतरीन तो समझ में आ रहा होगा क्यों, इसकी Ni+ फ्री, क्योंकि इसको मैंने क्या लिया है, इसको मैंने लिया है फ्री स्टेट में। क्या लिया है इसको, मैंने इसको फ्री स्टेट में लिया है। अगर मैं बात करूँ तो Ni+3 को क्या लूँ मैं फ्री स्टेट में लूँ तो क्या बनेगा इसका, फ्री स्टेट में लूँ तो मैंने बना 5 dB बनाता हूँ पहले मैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉनिक फीलिंग के हुंड्स के रूल के अनुसार करेंगे, किसके हिसाब से करेंगे हुंड्स रूल के हिसाब। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक फीलिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 मैंने कितने इलेक्ट्रॉन 5 के कितने बने हैं, 5 कर देते तो कितने बने हैं 6 7 और 1 8 कितने अपने ऑर्बिट खाली बच गए 2 बच गए। तो इधर मैं लिख लूँ ये मेरा क्या है 3d है। मैं क्या लूँगा अगली 4s लूँगा, क्या लूँगा 4s और मैं क्या लूँगा फिर आप 4p लूँगा। इतना आपके समझ में आया, मैंने क्या ले लिया 4p ले लिया। अब मैं क्या करूँ कॉम्प्लेक्स स्टेट में लेता हूँ, क्या लेता हूँ इसको कॉम्प्लेक्स स्टेट में लेता हूँ, इसको कॉम्प्लेक्स स्टेट में लेता हूँ, इसको Ni+2 को इन कॉम्प्लेक्स से Ni+2 को मैं क्या लेता हूँ Ni+3 लिया था मैंने, Ni+2 को किसी में लेता हूँ कॉम्प्लेक्स स्टेट में लेता हूँ, मैं कॉम्प्लेक्स स्टेट में लेता हूँ। तो क्या है जो Cl है ना, जो किसी वीक लिगेंड की तरह बिहेवियर करता है, वीक लिगेंड होता है। क्या होता है अगर मैं कॉम्प्लेक्स स्टेट में लूँ तो क्या लेता है ये वीक लिगेंड कौन सा इसमें फ्री स्टेट में, तो वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं करता इसमें, क्या नहीं करता वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं करता। वीक लिगेंड कौन है Cl है। तो मैं इसका Ni+3 में क्या कॉम्प्लेक्स स्टेट लिखूंगा, तो कैसे लिखूंगा इसकी कॉम्प्लेक्स स्टेट में कैसे लिखूंगा आपके बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। Ni+ कॉम्प्लेक्स स्टेट में लिख रहा हूँ तो क्या लिखूंगा मैं इधर कॉम्प्लेक्स स्टेट में लिख रहा हूँ, मैं Ni कॉम्प्लेक्स स्टेट में लिखूंगा तो इधर लिखता हूँ मैं इसको, मैं लिख रहा हूँ कॉम्प्लेक्स स्टेट में। तो मैं इधर लिख देता हूँ इसको 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अब मैं यहाँ पे क्या लूँगा, क्या लिखूँगा यहाँ पे 4s लिखूँगा और यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं 3p 4p। इतना आपकी सफर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं अपन, क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिलिंग को 2 1 लगा लो 1 1 1 1 1 अब 2 2 4 2 6 और 2 8। अब ये क्या है यहाँ पे क्या है मेरा S है और यहाँ पे क्या है 1 2 3। अब क्या है ये क्या है ये जो ये है ना ये क्या है वीक लिगेंड है, तो ये यानी इसके साथ नहीं जाएगा, यहाँ पे यही ना, तो वीक लिगेंड का इसका ऑर्बिट खाली नहीं है तो ये इसके अंदर पेयरिंग नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा ये पेयरिंग नहीं करो, तो ये मेरे संकरण में भाग लेंगे। कौन से लेंगे ये मेरे तीनों ऑर्बिटल भाग लेंगे संकरण के अंदर 1 2 3। तो कितने लिए मेरा ये मेरा भाग ले, तो कौन संकरण होगा ये sp3 संकरण होगा। क्या होगा ये मैं बेहतरीन तरीके से बता सकता हूँ कौन संकरण होगा ये sp3। यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ मैं Cl, यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ मैं Cl और यहाँ पे क्या लगा Cl लगा सकता हूँ। यहाँ पे कितने Cl कितने थे 4 है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ sp3 क्या है ये मेरा sp3 क्या है sp3 ध्यान रखिए क्या है इसकी ज्योमेट्री लिखूँ क्या होगा टेट्राहेड्रल, क्या होगी टेट्राहेड्रल।
इतना आपकी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। आपकी ये समझ में नहीं आएगा यहाँ पे क्या है, सर ने पेयरिंग ने क्यों नहीं कराई। अरे भैया ये क्या है, वीक लिगेंड है। क्या है ये, वीक लिगेंड है। कौन सा, Cl। जो ये मैं बताता हूँ वीक लिगेंड कौन कौन से होते हैं, Cl और F, ये क्या होते हैं, ये होते हैं वीक लिगेंड। क्या होते हैं जी, वीक लिगेंड। क्या होते हैं, वीक लिगेंड होते हैं। Cn और CO ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। ये क्या होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड वो पेयरिंग में भाग लेते हैं और जो वीक लिगेंड होते हैं वो पेयरिंग में भाग नहीं लेते हैं। तो इसमें क्या लिया, एक ऐसे ले लिया और 3, तो क्या बनाया ये sp3 संकरण बनाया। ये मैंने क्या लगाया यहाँ पे, Cl लगाया इसके अंदर, 1 2 3। यहाँ पे मैंने क्या बताया, Cl बताया, तो क्रॉस लगा दिया मैंने, ये क्रॉस लगा दिया, ये क्रॉस लगा दिया मैंने, और ये क्या बनेगा, मेरा संकरण बनेगा। कौन सा बन गया, sp3 संकरण है। अब दोबारा समझाता हूँ मैंने क्या बताया इसके अंदर, आपको रिवीजन कराता हूँ मैंने क्या क्या कराया। पहले मैंने बताया था, इसका एग्जाम्पल बताया था मैंने, वो कोऑर्डिनेशन नंबर बताया था, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 5, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो अपने स्पेशल केस पढ़ते किसका पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का स्पेशल केस पढ़ रहे हैं। इसमें कितने केस बनते हैं, 2 केस बनते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। एक बनता है sp3 और एक बनता है dsp2, और भी बनता है इसमें sd3 भी बनता है। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने एग्जाम्पल क्या लिया, ये मेरे क्या है, एग्जाम्पल है। बेहतरीन तरीके से आप समझ में आ रहा होगा आपको। मैंने क्या लिया, NaCl4-2। पहले मैंने क्या किया, आइडेंटिफाई, किसी पे मेटल को आइडेंटिफाई करो, पहले किसको करो, मेटल को आइडेंटिफाई करो। तो ऑक्सीडेशन +2, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बेहतरीन तरीके से आती होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में 3d8-4s2। मैंने क्या लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिया, फिर इसको Ni+3 मिला था 3d8-4s0। मैंने इसको ले लिया फ्री स्टेट में। क्या लिया मैंने, इलेक्ट्रॉन फिल 1 2 3 4 5 6 7। मैंने फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दी, 4s और 4p ऐसे आ गया। फिर मैंने क्या लिया, इसको कॉम्प्लेक्स स्टेट में लेता हूँ। कॉम्प्लेक्स स्टेट में क्या लिया, कॉम्प्लेक्स स्टेट में Cl है ना, किसकी तरफ, वीक लिगेंड, पेयरिंग में पेयरिंग करता ही नहीं है। क्या नहीं करता है, पेयरिंग करता ही नहीं है। तो मैंने इसको लिया, तो इस एक्साइटेड स्टेट में, तो मैं इसको क्या करा, 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6 7, क्या ले लिया मैंने यहाँ पे, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 2 2 4 2 6 7 और 1 8। ये क्या है, यहाँ पे पेयरिंग नहीं करता है। क्या नहीं करता है, पेयरिंग नहीं करता। सॉरी मैंने यहाँ पे नहीं बात करता है, सॉरी, ये क्या है, मैंने पेयरिंग नहीं करता है क्योंकि ये वीक लिगेंड की तरह बिहेवियर कर रहा है। तो Cl पेयरिंग में भाग नहीं लेता। अपने को लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड के बारे में VBT कुछ भी नहीं कहती है। VBT ये कहते हैं अपने, तुम मुझे मैग्नेटिक मोमेंट बताओ तो मैं हाइब्रिडाइजेशन और जियोमेट्री आपको बता दूँ। तो ये पेयरिंग में भाग नहीं, तो कौन सा संकरण आ गया, sp3। कौन संकरण है यहाँ पे, sp3 नहीं दिख रहा आपको, sp3 संकरण आएगा। तो इसकी ज्योमेट्री को टेट्राहेड्रल होगा, या इट इज इक्वेशन आया हुआ है। तो मैं इसकी बात करूँ, इलेक्ट्रॉन फिलिंग करती हूँ, तो कौन संकरण आ गया, sp3 मेरे पास हाइब्रिड आ गया। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका ये पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा। तो ये अपन इसके बारे में डील करते हैं। तो मैंने आप निकालते हो इसके बारे में, ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। क्या होगा, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताए तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये था मेरा NaCl4 के बारे में। आपके इतना समझ में आ गया हो। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आप सभी को मेरा धन्यवाद।